आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान का घर में विधि विधिवत पूजन कैसे किया जाता है, किस प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं, किस प्रकार का अनुष्ठान उसमें चढ़ाया जाता है, किस प्रकार की सामग्री का उसमें उपयोग होता है, वह सब हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम दोस्तों, श्री सत्यनारायण व्रत कथा अर्थात सत्य ही भगवान का स्वरूप है, ऐसा मानकर श्री सत्यनारायण कथा व पूजन किया जाता है। भगवान की कथा प्रारंभ करने से पूर्व विधि विधान से विशेष पूजन किया जाता है। कथा का आयोजन पूर्णिमा, अमावस्या, रविवार, गुरुवार, संक्रांति के दिन एवं अन्य पर्व त्योहारों पर करने का शास्त्रोक्त विधान है। जाने श्री सत्यनारायण जी कथा से पूर्व किया जाने वाला वैदिक पूजन विधि। सर्वप्रथम पूजन सामग्री: धूप बत्ती, कपूर, केसर, चंदन, यज्ञोपवीत, रोली, चावल, हल्दी, कलावा, रुई, सुपारी, 5 नग पान के पत्ते, खुले फूल 500 ग्राम, फूल माला, कुशा, वदुरुआ, पंचमेवा, गंगा जल, शहद, शक्कर, शुद्ध घी, दही, दूध, ऋतुफल, मिष्ठान, चौकी, आसन, केले का पत्ता, पंचामृत, तुलसी दल, कलश, तांबे या मिट्टी का सफ़ेद कपड़ा, आधा मीटर कपड़ा आप ले सकते हैं, लाल या पीला कपड़ा का प्रयोग कर सकते हैं। दीपक 3 नग। अब 3 नग में मतलब 3 नग कैसा, एक बड़ा चाहिए और 2 छोटे छोटे। तांबुल, तांबुल का मतलब होता है लौंग लगा हुआ जो बड़ा पान होता है उससे तांबुल कहते हैं। नारियल, दुर्वा आदि सामग्री। अब पूजन के लिए बड़ी सी चौकी या पटा पर भगवान सत्यनारायण की फोटो या मूर्ति पीला या लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित कर दें। आसन के दाहिने ओर दीपक एवं बाईं ओर बड़ा दीपक घी का स्थापित कर दें। आसन के बीच में नवग्रह की स्थापना करें। अब जो आप आसन रखेंगे उसके बीच में नवग्रह की स्थापना करें। नवग्रह कैसे बनता है उसका हम वीडियो आपको दिखा देंगे, आप वैसे सेम टू सेम कर लीजिएगा। अब स्वयं भी भगवान के आसन के ठीक सामने कुशा का आसन बिछाकर बैठ जाएं एवं नीचे दिए विधि विधान के अनुरूप पूजन करें। सर्वप्रथम आप पवित्रीकरण करेंगे। पवित्रीकरण क्या होता है, एक अपने बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की जो नामिका उंगली होती है, बीच वाली उंगली के बगल वाली उंगली होती है, उससे जल छिड़कना पड़ता है और मंत्र बोलना पड़ता है। और जो मंत्र है वो है ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वस्थां गतो पीवा यस्मेतु पुंडरीकाक्षा सवयंतराहे शुचि पुंडरीकाक्षा पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु बोल के अपने ऊपर जल छिड़केंगे। उसके बाद आप पृथ्वी पूजन करेंगे। जब बैठ रहे हैं तो पृथ्वी पूजन करना पड़ेगा। अब पृथ्वी पूजन कैसे होता है, ओम पृथ्वी त्वद्घटालोका देवी तव विष्णुधिता त्वधारण्य माँ देवी पवित्रम कुरुषु आसनम। अब ये आपको बोल के हाथ में आपने अपने हाथ में हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प ये आपको पहले ले लेना है। उसके बाद ये मंत्र बोलने के बाद आपको पृथ्वी पर छोड़ देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, श्री सत्यनारायण पूजन प्रारंभ करेंगे। अब आपका पूजन प्रारंभ होगा, उसमें सर्वप्रथम आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करने के लिए आप अक्षत और पुष्प हाथ में ले लेंगे और उसके बाद ध्यान करने का मंत्र बोलेंगे। ध्यान करने का जो मंत्र है वो है सत्यवता सत्यपर त्रिसत्य सत्यस्य योनि निहित सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्र सत्यात्मक त्वाशरण परंपरा। यह जो मंत्र है यह बोल के आपको उनका सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना है। उसके बाद आपको कहना है ओम श्री सत्यनारायण नमः ध्यानार्थी पुष्पाणि समर्पयामि। बोलते समय जो आपने अक्षत और पुष्प हाथ में लिया था उसे आपको अर्पित कर देना है। अब आपको भगवान श्री सत्यनारायण का आवाहन करना है। आवाहन का मंत्र क्या है, आगच्छ भगवान देवस्थाने चात्रस्त्रो भव यावत् पूजा करिष्यामि त्वतं तम सांधियो भव। ओम श्री सत्यनारायण नमः श्री सत्यनारायण आवायामि आवानार्थी पुष्पाणि समर्पयामि। यह बोल के पुष्प हाथ में जो लिए होंगे आपको उनके सामने समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको आसन, अब भगवान का आसन रखना। आसन कैसे करना है, भगवान को बैठने के लिए जो आप पीला जो कपड़ा है, लाल कपड़ा जो होगा उसके ऊपर आपको चावल, हल्दी लगा हुआ जो चावल होता है उसको आपको बिछा देना है। और वो आसन को तैयार करते समय आपको मंत्र बोलना है। मंत्र है अनेक रत्न संयुक्तम नाना मणिगणोत्तम भवितम हेममयम दिव्यम आसनम प्रतिगृहताम श्री सत्यनारायण नमः आसनम समर्पयामि। यह मंत्र बोल के आपको उनका आसन तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको फिर जो भगवान है उनका पैर धुलाना है। पैर धुलाने का मंत्र कौन सा है, नारायणम नमस्तु कर्णातु वातकरम पाद्यम गृहान देवेशे मम सौख्यम विधर्तयम ओम श्री सत्यनारायण नमः पाद्योपाद्यम समर्पयामि। ऐसा बोल के आपको उनका पैर धुलाना है। उसके बाद आपको अर्घ्य देना है। अर्घ्य मतलब जो भगवान को अर्घ्य देना पड़ता है। अब अर्घ्य देने का मतलब जैसे आप उनके पानी जल दे सकते हैं उन्हें। अब गंगा जल छिड़क सकते हैं,
गंधपुष्पान् क्षेमित्रमित्यं समात्नानि मया विहानं भगवन् नारायणाय प्रसन्नो वरदे भव। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। हस्तयोग्यम समर्पयामि। यह बोल के आपको उनको अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद पश्चात आपको उनका आचमन करना है, भगवान का आचमन करना है। आचमन कैसे करते हैं? आचमन करने के लिए सर्वप्रथम आप जल, थोड़ा जो जल होता है जल लेकर भगवान के सामने ऐसे 3 बार घुमा देना, उसको होते हैं आचमन। आचमन कैसे करते हैं? कपूरे नु सुगंधे नु आफितम स्वादु शीतलम तोयम आचमनी आरतीम गृहानम परमेश्वरम। ओम श्री सत्यनारायण नमः। आचमनियम जलम समर्पयामि। यह बोल के आपको उनका भगवान का आचमन करना है। आचमन के बाद आपको स्नान कराना है भगवान का। अब भगवान के स्नान कराने के लिए सर्वप्रथम आपको एक बड़ा कटोरा ले लेना है। कटोरा में रख भगवान होंगे, भगवान को कटोरा में रख के उनके ऊपर पहले सबसे पहले आप शुद्ध जल डालेंगे। अब शुद्ध जल डालने का स्नान कौन सा है? मंदिकनिया वस्तु यदवारी सर्वपापम हरम शिवम स्नानम कुर्वं देवेश सलीलम सुगंधितम। ओम श्री सत्यनारायण नमः। स्नातनीयम जलम समर्पयामि। यह मंत्र बोल के आपको उनका स्नान कराना है जल से। जल के बाद आपको पंचामृत का स्नान कराना है। पंचामृत में दूध आता है, दही आता है, घी आता है, शक्कर आता है, शहद आता है, इसको मिलाकर पंचामृत बनता है। इससे आपको भगवान का स्नान कराना है। उसका स्नान का मंत्र क्या है? पयोदधिगत चेव मधु शर्कत नित्यम पंचामृतम मयादित्यम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम श्री सत्यनारायण पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। यह बोल के आपको उनका पंचामृत से स्नान हो गया। अब आपको फिर से शुद्ध जल से धो देना है उसी कटोरे में। अब शुद्ध जल धोने का मंत्र जो है वो है मंदिकन्या वस्तु यदवारी सर्वपापम हरम शुभम तदितम कल्पितम तुभ्यम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम श्री सत्यनारायण शुद्ध स्नानम समर्पयामि। यह मंत्र बोल के आपको उनको शुद्ध कर देना है। उसके बाद जो आपका जो कटोरे में आपने जिस चीज़ से उन्हें धोया था पंचामृत और शुद्ध पानी और गंगा जल, इस चीज़ से आप लोगों ने जो धोया था उनका जो धोआ हुआ जो पानी था वो पानी आपको ले जाकर जब आप चंदामृत बनाएंगे, चंदामृत जो दही का बनता है उसमें आपको मिला देना है। उसके बाद आपको भगवान को वस्त्र चढ़ाना है। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है, वस्त्र अगर आपने नहीं है तो जो कलावा होता है, कलावा को थोड़ा सा तोड़ के उसको गोल करके वही उसका वस्त्र बनाकर भगवान को आप चढ़ा दीजिएगा। उसका मंत्र कौन सा है? शीतवातोस्तत्संतानम लज्जायम रक्षण परम देहालंकरण वस्त्रम देहात शांति प्रयच्छ में। ओम श्री सत्यनारायण नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कर देना है, उनको आचमन दे देना है। अब आपको उनको यज्ञोपवीत चढ़ाना है, जनेऊ। यज्ञोपवीत होता है जनेऊ, जो जनेऊ कहते हैं वो जनेऊ भगवान का भी जनेऊ करना पड़ता है, तो उन्हें जनेऊ पहना पड़ता है। नवभीस्तम निर्भक्तुं त्रिगुणं देवतामयम् उपमितं मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरी। ओम श्री सत्यनारायण नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि चंदनम। अब आपको ये तो आपका यज्ञोपवीत हो गया, जनेऊ हो गया, आपको चंदन चढ़ाना है। चंदन चढ़ाने का मंत्र कौन सा है? श्रीखंडन चंदम दिव्यम गंधाय सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठे चंदनम प्रतिगृह्यताम। ओम श्री सत्यनारायण नमः। गंधम समर्पयामि। यह बोलकर हमको उनको चंदन चढ़ा देना है। अब आपको उनको अक्षत चढ़ा देना है। अक्षत में जो चावल होता है भगवान को चावल अर्पित करना है। अक्षताम सुरश्रेष्ठतम कुमकुमाक्तम सुशोभिता मया निवेदिताम भक्त्याम गृहाणम परमेश्वर। ओम श्री सत्यनारायण नमः। अक्षतम समर्पयामि। यह आपको अक्षत चढ़ा दिया। अब आपको पुष्पमाला चढ़ाना है। भगवान को पुष्प तथा फूल माला चढ़ाना है। मालादीनी सुगंधेरी मालादीनी वै प्रभु मायातानी पुष्पाणि गृहाणम परमेश्वरम। ओम श्री सत्यनारायण नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। यह बोलकर आपको उनको पुष्पमाला चढ़ा देना है, यानी फूल चढ़ा देना है। अब दुर्वा चढ़ाना है। दुर्वा नहीं चढ़ा सकते। दुर्वा मतलब होता है जो घास होता है, घास के बाद 3 पंखुड़ी पत्ती होती है, उसे दुर्वा कहते हैं। अब दुर्वा चढ़ाने का मंत्र क्या है? दुर्वा कुरानम सुहनित्यम विद्यातम मंगल प्रदानम अनित्यंतम पूजातम गृहाणम परमेश्वर। ओम श्री सत्यनारायण नमः। दुर्वा कुरानम समर्पयामि। यह आपको दुर्वा चढ़ा दिए। उसके बाद आपको धूप चढ़ाना है। भगवान को धूप दिखाएं। धूप दिखाने का मंत्र कौन सा है? वनस्पति सद्भुतो गंधाय उत्तम गंध उत्तम आग्रे सर्वदेवानां धूपं प्रतिगृह्यतां सांजच्चवति संयुक्तं वाहिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेशे त्रैलोक्यश्रीरापहम्। ओम श्री सत्यनारायण नमः। धूपम दीपम दर्शयामि। ऐसे बोल के आपको उनको धूप और दीप जला देना है। अब आपको नैवेद्य चढ़ाना है। नैवेद्य मतलब भगवान को तो मिठाई आप अर्पित करते हैं, पंचमेवा पंचमिष्ठान जो भी आप देते हैं उसका नैवेद्य करते हैं। उसका मंत्र है शर्करा खंड खाद्यानि दधि शीधानि च आहारम भज्य भोजनम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। ओम श्री सत्यनारायण नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। ऐसा बोल के आपको उनको नैवेद्य चढ़ा दिए। आपको ऋतुफल चढ़ाना है। ऋतुफल में क्या क्या आता है भगवान को? जैसे केला, आम, सेब फल जो भी आप फल लाते हैं उसे ऋतुफल कहते हैं। उसको चढ़ाने के बाद आपको चढ़ाने के बाद मंत्र बोलना है फलेनम फलितम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम तस्त्यम फल प्रदानेन कुर्वाण सन्तु मनोरथा। ओम श्री सत्यनारायण नमः। ऋतुफलम निवेदयामि मध्ये आचमनीयम जलम उत्तर पोषणम समर्पयामि। यह बोल के आपको उन्हें ऋतुफल चढ़ा देना है। उसका तांबूल चढ़ाना मतलब जो वही पान सुपारी जो होता है उसको चढ़ाना है। उसका मंत्र है पूंगी फलम महादिव्यम नागवत्तिम युक्तितम एलाल संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। ओम श्री सत्यनारायण नमः। मुखवास्ततिम तांबूल समर्पयामि।
उसके बाद आपको दक्षिणा चढ़ाना है भगवान को अपनी कमाई हुई का जो कमाई का जो अंश होता है उसके रूप में आप कुछ द्रव्य उन्हें चढ़ा सकते हैं। अब का मंत्र है हिरण्य गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फल दानम शांति प्रयच्छमें श्री सत्यनारायण दक्षिणाम समर्पयामि। अब पूजन का जो क्रम है वो पूरा हो गया है। अब पूजन का क्रम पूरा हो गया। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा आपका आपके पास किताब होगी, आप उसका कथा कर लीजिए। कथा का पाठ स्वयं करें या किसी योग्य ब्राह्मण से सुनेंगे तो ज़्यादा फल प्राप्त होगा, ज़्यादा बढ़िया होगा। वो तो ब्राह्मण को अच्छे से करेगा, विधि विधान करेगा। कथा समापन के बाद भगवान सत्यनारायण भगवान की आरती आपको कर लेना है। आरती के बाद मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करना है। अंत में शांति पाठ का क्षमा याचना का भाव करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान को आपको विदाई करना है। अगर आपको पूजा किसी भी पूजा के बारे में कुछ भी जानना है तो आप नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ये हमारा नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है। इस पर फ़ोन करके आप हमारे जो भी आपको कथा कराना है, जो भी आपको पूजा करनी है उसके बारे में आप हमसे विधि विधिवत जान सकते हैं। हमारा नाम आशीष पंडित जी है, यहाँ हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।